सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज़ वेब टीवी और आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। आपके पास भी है अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। औराई के तिवरी मोड़ के पास सोमवार की रात 7 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। एक ही गांव के 3 युवकों की हुई मौत के बाद गांव में कोहराम मचा है। सोमवार की शाम औराई के वासुदेवपुर निवासी नानक सरोज का 20 वर्षीय पुत्र अमित सरोज, संतोष सरोज का 22 वर्षीय पुत्र अमर सरोज व राम समुज का 24 वर्षीय पुत्र रिंकू सरोज एक बाइक पर सवार होकर महाराजगंज बाजार में सब्जी खरीदने गए थे। सब्जी खरीद कर लौटते समय तिवरी मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए। घटना स्थल पर मौजूद लोगों की मदद से घायल युवकों को सीएससी औराई भेजा गया। सूचना पर घायलों के परिजन भी पहुंच गए थे, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना स्थल से लेकर सीएससी औराई तक अफरा तफरी फैली रही। सूचना पर भीम आर्मी जय भीम संगठन के मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन सहित काफी संख्या में ग्रामीण भी थाने से लेकर अस्पताल तक पहुंचे थे। सड़क हादसे में औराई के वासुदेवपुर गांव के रहने वाले 3 युवकों की एक साथ हुई मौत से गांव में मातम पसरा है। कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। मृतक के परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। 100 देख महिलाएं अस्पताल में दहाड़ मारकर रोने लगी। सोमवार की रात वासुदेवपुर के रहने वाले तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर सब्जी खरीदने महाराजगंज बाजार गए थे। लौटते समय तिवरी मोड़ के पास यह हादसा हो गया। अज्ञात वाहन के चालक की लापरवाही से तीनों युवक की जान चली गई। तीनों युवक छात्र थे और आपस में गहरी दोस्ती भी थी। मोटरसाइकिल रिंकू सरोज चला रहा था। मोटरसाइकिल उसके दादा राम उजागिर की थी। अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी थी। तेज आवाज के साथ बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर बिखर गए थे, जहां सीएससी औराई लाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। रिंकू सरोज के दादा राम उजागिर ने औराई थाने में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तहरीर दी है। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने भदोही जिले के 3 उप जिला अधिकारियों व 2 तहसीलदारों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव किया है। भदोही उप जिलाधिकारी रहे श्याममणि त्रिपाठी को न्यायिक उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर बनाया गया है। साथ ही उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर अरुण कुमार गिरी अब भदोही के उप जिला अधिकारी होंगे। इसी तरह ज्ञानपुर में न्यायिक उप जिलाधिकारी शिव प्रकाश को उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भदोही तहसीलदार संजय कुमार का तबादला करते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलदार ज्ञानपुर बनाया है। इसी तरह तहसीलदार ज्ञानपुर रहे अजय कुमार सिंह को तहसीलदार भदोही की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भदोही जिले के 3 उप जिलाधिकारी व 2 तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में डीएम ने बदलाव किया है। गोपीगंज के मदनपुर गांव के एक कुएं में शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, गोपीगंज पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। फायर ब्रिगेड के सहयोग से शव को कुएं से बाहर निकाला गया था। शव से बदबू उठ रही थी। गांव के ही एक परिवार ने शव को अपने ही परिवार के एक व्यक्ति का होना बताया है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम व जांच के बाद ही शव किसका है इसकी पुष्टि हो पाएगी। मदनपुर गांव के ही 36 वर्षीय मुकेश कुमार बिंद 30 दिसंबर 2024 को लापता हो गए थे। मुकेश कुमार की पत्नी रेखा देवी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के ही निब्बूलाल बिंद ने उसके पति को अच्छी नौकरी दिलाने की बात कहकर ले गए थे, तभी से वह लापता हैं। सोमवार को मुकेश कुमार बिंद के घर से कुछ दूरी पर मौजूद एक पुराने कुएं से जब शव पाया गया तो गुमशुदा मुकेश कुमार बिंद के परिजन भी पहुंच गए। शव देख परिजन चीखने चिल्लाने के साथ साथ रोटने पीटने लगे। कपड़े से परिजनों ने पहचान की है कि शव मुकेश कुमार बिंद का है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी।
भदोही, मिर्जापुर और प्रयागराज को जोड़ने वाला महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर बना पीपा पुल टूट गया है। 3 जनपदों का आवागमन ठप हो गया है। रोजाना इस पीपा पुल से सैकड़ों से अधिक संख्या में लोग आवागमन करते हैं। पिछले कुछ दिनों से यह पीपा पुल जर्जर हो गया था। बावजूद इसी जर्जर पीपा पुल से लोग आवागमन करते थे, लेकिन सोमवार को पीपा पुल का एक हिस्सा अचानक टूट गया है। अब पूरी तरह इस पुल से आवागमन ठप हो गया है। 3 जनपदों को जोड़ने वाला यह पीपा पुल महत्वपूर्ण था। इलाके के ज्ञानेंद्र मिश्रा, कृष्णा मुदनवाल, दिनेश, हिमांशु, सोनू, वासुदेव ने बताया कि पीपा पुल टूटने से अब बाइक सवारों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आवागमन के लिए 2 नाव लगाए गए हैं। जनवरी से अब तक यह पीपा पुल 3 बार टूट चुका है। इलाके के लोगों ने जल्द से जल्द टूटे पीपा पुल को ठीक कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मवैया हरदोपट्टी बनका गांव में एक भूमि पर ईंट गिराने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी, गाली गलौज के बाद मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्ष से 6 लोग घायल हुए हैं। यह मारपीट शैलेश कुमार बिंद व लालमणि बिंद के परिवार वालों के बीच हुई है। शैलेश कुमार बिंद एक भूमि पर ईंट गिरवा रहा था। दूसरा पक्ष जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष से शैलेंद्र कुमार बिंद, रागनी बिंद व त्रिशा को चोटें आई हैं, जबकि दूसरे पक्ष से लालमणि बिंद, नंदलाल बिंद, जटाशंकर घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में इलाज कराया है। कोरोना थाना इलाके के निवाजीपुर मोड़ के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब झाड़ियों में अचानक आग लग गई। झाड़ियों में लगी आग किसानों के खेत की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही थी। ग्रामीण आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही थी। ग्रामीणों ने फौरन इस बात की जानकारी फायर विभाग को दी। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया था। झाड़ियों में लगी आग से उठ रही ऊंची ऊंची लपटें लोगों को डरा रही थी। हालांकि समय रहते फायर विभाग के लोगों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा आग गेहूं के खेत की तरफ बढ़ती तो कई बीघा फसल जलकर राख हो जाती। यह आग लगी की घटना सोमवार की दोपहर 2 बजे की बताई गई है। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर की पीठाधीश्वर साध्वी मां लक्ष्मी मंदा के सुरक्षा की मांग को लेकर मंदिर कमेटी के सदस्यों ने सोमवार को डीएम एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और मंदिर सहित पीठाधीश्वर मां लक्ष्मी मंदा के सुरक्षा की मांग की है। कमेटी के सदस्यों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि अभी हाल में कुछ लोगों ने मंदिर पर हमला कर कई लोगों को मारा पीटा था। मंदिर पर मां लक्ष्मी मंदा गुरुजी सहित कमेटी के दर्जनों सदस्य रहते हैं। मंदिर परिसर पूरी तरह असुरक्षित हो गया है। अभी भी कोई भी हमला कर सकता है। कई दशक पहले मंदिर के ही एक साधु की हत्या भी की जा चुकी है। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि मंदिर की पीठाधीश्वर मां लक्ष्मी मंदा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 26 राज्य, 680 जनपद व 1,60,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल से प्रचार प्रसार करने वाली देश की पहली महिला हैं। पत्र सौंपते हुए कमेटी के लोगों ने सुरक्षा की मांग की है। सोमवार को भदोही जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। भदोही शहर के कटरा बाजार शीतला माता मंदिर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया था। जय मां शीतला मंदिर सुरक्षा सेवा समिति के व्यवस्थापक पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर 9 दिनों तक शीतला माता मंदिर पर चले पूजा पाठ के बाद सोमवार को 51 कन्याओं की पूजा पाठ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था। इसी तरह ज्ञानपुर के भुड़की गाँव के पुरानी बाजार के पास घोपैला मंदिर पर भी 9 दिनों की पूजा पाठ के बाद भंडारे का आयोजन कराया गया था। पुजारी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि कई दशकों से लगातार मंदिर पर भंडारा कराया जा रहा है। मोड़ बाजार के डुडवा धर्मपुरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर पटीदारों में मारपीट हुई है। मारपीट में 45 वर्षीय रमेश यादव नामक अधेड़ घायल हो गया है। रमेश यादव ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जमीनी विवाद को लेकर उसके भाई दिनेश चंद यादव व भतीजे ने मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल रमेश यादव का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है।
गोपीगंज के खेल मैदान पर सुरक्षा की मांग को लेकर सोमवार को विनोद सिंह फौजी ने डीएम और एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। खिलाड़ी बच्चियों के साथ डीएम एसपी कार्यालय पहुंचे विनोद सिंह फौजी ने बताया कि खेल मैदान पर 70 से अधिक बच्चियां खेल प्रशिक्षण लेती हैं। खेल मैदान में लगी बल्ली चोरी हो जाती है। अराजक तो शराब पीकर शराब की बोतल मैदान में फेंक देते हैं। इससे पहले भी शिकायत की गई थी तो वहां पर डायल 112 पुलिस के वाहन खड़े रहते थे और एसपी ने सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने का भी आश्वासन दिया था। शाम 4 बजे से 6 बजे तक खेल मैदान पर सुरक्षा का इंतजाम कराए जाने की मांग की गई है। सुरियामा के पकरी कला गांव में चल रहे 3 दिवसीय भागवत कथा का समापन हो गया है। श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर चल रहे भागवत कथा में वृंदावन से आए महाराज रूप चरण दास द्वारा कथा कही जा रही थी। कथा में पकरी कला सहित वारी, कसियापुर, मौजूदा, डंगहर, पकरी खुर्द से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंच रहे थे। अंतिम दिन कथा के बाद दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, खीर के प्रसाद के रूप में बांटे गए। कथा व प्रसाद वितरण को संपन्न कराने में रमेश प्रताप सिंह, सूरज वर्मा, सुनील कुमार दुबे, रमाकांत पाल, राजेश, प्रमोद आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के अवराई रोड हनुमान बाग हनुमान मंदिर के सामने की इंटरलॉकिंग सड़क पूरी तरह धंस गई है। सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। पूरी नवरात्रि मंदिर पर आने वाले भक्त घायल होते रहे। शिकायत के बावजूद भी नगर पालिका परिषद भदोही के जिम्मेदार नहीं चेते। परेशान इलाके के लोगों ने रामनवमी के दिन ही नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से क्षतिग्रस्त इंटरलॉकिंग सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल सिंह की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की मासिक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में भदोही जिले का शिक्षा विभाग पूरी तरह पास हो गया है। डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह की प्रशंसा करते हुए बधाई दी है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी सहित जिले के शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी व कर्मचारियों के साथ साथ खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। छात्र उपस्थित का आंकड़ा प्रदेश में भदोही जिले का द्वितीय स्थान पर रहा। डीएम ने कायाकल्प के बारे में भी विकास खंडवार समीक्षा की। डीएम ने विद्यालयों में पेंटिंग कराए जाने का भी निर्देश दिया है। गोपीगंज के खरहट्टी मोहल्ले में अपने ही मकान में विद्युत बोर्ड बनाते समय लौकुश गुप्ता नामक 28 वर्षीय युवक अचेत हो गया है। उपचार के लिए परिजन सीएचसी गोपीगंज लेकर पहुंचे थे। विद्युत बोर्ड बनाते समय युवक चपेट में आ गया, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। चपेट में आया युवक अचेत हो गया था। हादसा रात करीब 10 बजे का बताया गया है। डॉक्टरों ने उपचार कर युवक को घर भेज दिया था। गोपीगंज नगर के प्राचीन दुर्गा मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे को लेकर मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। 9 दिवसीय नवरात्रि मेले के समापन के बाद सोमवार को दुर्गा मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया था। सबसे पहले साधु सन्यासियों को भोजन कराते हुए भंडारे का शुभारंभ किया गया। उसके बाद बड़ी संख्या में माता रानी के भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे को संपन्न कराने में राकेश बनवाल, रमेश कौशल, कृष्ण कुमार खटाई, अवधेश कुमार, दिनेश गुप्ता, अतुल गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के नेवादा खुर्द कोरोठी के रहने वाली प्रेमलता सिंह ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है और अपने ही बेटी दामाद पर जबरन उसकी जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि तहसील कर्मियों की मिलीभगत से उसकी बेटी व दामाद ने जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज करा लिया है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। बावजूद चल अचल संपत्ति पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। प्रेमलता सिंह ने पत्र सौंपते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवनधारा हॉस्पिटल में बने क्षेत्रीय कार्यालय में सोमवार को अपना दल यश की एक मासिक बैठक बुलाई गई थी। पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस मासिक बैठक में दर्जनों की संख्या में दूसरे दल को छोड़कर कार्यकर्ताओं ने अपना दल यश की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही संगठन में जोन सेक्टर बूथ के पदाधिकारियों तैयार किए जाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में जयप्रकाश पटेल, दिगंबर पटेल, गुलाबचंद सरोज, आनंद पटेल आदि मौजूद रहे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सोमवार को स्कूली बच्चों ने अध्यापकों के साथ रैली निकाली थी। मोड़ बाजार के उच्च प्राथमिक विद्यालय, औराई ब्लॉक के मुकुंदपट्टी प्राथमिक विद्यालय व सुरियामा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सराय भाव सिंह से स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई थी।
हाथ में बैनर लिए बच्चे हर घर जाना है, शिक्षा का अलग जगाना है जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। बच्चों ने समूचे गांव का भ्रमण कर अभिभावकों को जागरूक किया है। रैली में मोड़ प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक महेश्वरी प्रसाद सहित उपेंद्र कुमार, श्यामजी दुबे, सरिता, नेहा, जीतलाल व मुकुंद पट्टी के प्रभारी प्रधानाध्यापक हृदय नारायण यादव सहित शेर सिंह, अंकिता, आशा व सराय भाव सिंह के प्रधानाध्यापक नसीम रिजवी, रूप सागर शुक्ला, बंसराज मौर्य सहित अध्यापक व बच्चे मौजूद रहे। भदोही जिले के अधिकारियों, ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीण इलाकों में विचरण करने वाले छुट्टा पशुओं से किसान पूरी तरह तंग आ चुके हैं। छुट्टा पशु खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मोड़ बाजार के मकनपुर गांव से सामने आया है, जहां छुट्टा पशु किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इलाके के किसान विजय यादव ने बताया कि गांव में बड़ी संख्या में छुट्टा पशु आ गए हैं। छुट्टा पशु फसल को बर्बाद कर किसानों का आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। कहा कि कई बार खंड विकास कार्यालय सुरियामा से शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत को अनसुना कर दिया गया। इलाके के लोगों ने छुट्टा पशुओं को गौशाला भेजे जाने की मांग की है। नई बाजार के आजाद नगर बीडी कारपेट कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारत माता व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। नगर मंडल महामंत्री राजीव मोदनवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया था। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, विनय उमर, धर्मेंद्र अमर आदि मौजूद रहे। कोरोना के सूफी नगर मैलोना की रहने वाली विवाहिता साहिबा बेगम ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए पति समेत सास, देवर, देवरानी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कराते हुए विवाहिता साहिबा बेगम ने बताया कि उसकी शादी साल 2018 में शकील के पुत्र सलमान के साथ हुई थी। ससुराल के लोग उसके मायके वालों से 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पैसा न देने पर उसे मारा पीटा जा रहा था। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने पति सलमान, देवर रहमान, सास जमीला, नदत तमन्ना व ससुर शकील अहमद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जंगीगंज बाजार में 2 बाइकों की टक्कर में एक बाइक सवार घायल हो गया है। मिर्जापुर के बिसड़ू पट्टी निवासी 35 वर्षीय सुनील कुमार बाइक से दरवासी गांव जा रहा था। जंगीगंज बाजार के पास पहुंचा तभी सामने से आ रही एक दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में सुनील कुमार घायल हो गया था। उपचार के लिए CSC गोपीगंज लाया गया था। टक्कर मारने वाला चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। सूचना पर घायल सुनील कुमार के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। हादसे में सुनील कुमार की बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। 22 अप्रैल तक चलने वाले पोषण पखवाड़ा की सफलता को लेकर DM विशाल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 8 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा चलाया जाएगा। DM ने कहा कि गर्भ अवस्था से लेकर शिशु के जन्म के 2 वर्ष तक विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। DM ने कहा कि स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती धात्री माताओं की देखभाल कर्ता के साथ विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। सत्यम न्यूज वेब टीवी, सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। सत्यम न्यूज हर खबर को डंके की चोट पर दिखाता है। आप अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले की खबरें हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें